दो पार्ट बनाने के बाद में अब हम लोग को क्या करना है, असेंबल करके इसके अंदर में हम लोग को मूवमेंट डलाना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका है एक कमांड है, उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मोकअप बोलते हैं। डिजिटल मोकअप में आने के बाद में यहाँ पे है आपका DMU काइनेमेटिक्स है। क्लिक करते हैं इसको हम लोग। इसमें काइनेमेटिक यानी आप वहाँ पे उसका एनर्जी डाल रहे हो और उसको मूवमेंट कराना चाह रहे हो आप। तो फिर यहाँ पे आना है आपका प्रोडक्ट में, राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद में कंपोनेंट्स में आइएगा और कंपोनेंट में आने के बाद में यहाँ पे आ जाइएगा एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में। क्लिक करते हैं। जैसे ही एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में आए तो पार्ट 1 जो हम अभी बनाए हुए थे, पार्ट 1 को यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। डेस्कटॉप में ही हमारे पास में पार्ट 1 का ऑप्शन है। यानी पार्ट 1 का मतलब हो गया कि जो आप पार्ट आपका फिक्स रहेगा पहले उसको आपको लेकर आना है। इसको कर लेते हैं ओपन। ये पार्ट जो हम बनाए थे उसको हम इसके अंदर में लेके आ गए। ठीक है। फिर अब क्या करना है, इस पार्ट को आपको फिक्स कर देना है। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक एंकर का ऑप्शन है बगल में। यहाँ पे एंकर का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं एंकर को और उसके बाद में यहाँ पे करते हैं न्यू मैकेनिज्म, ओके। और फिर इस पार्ट को क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट आपका एंकर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये आपका फिक्स हो गया। जूम थोड़ा सा करके अभी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा व्यू में। व्यू में यहाँ पे एक कंपास का ऑप्शन है, क्लिक कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आपका एक कंपास का ट्री ऊपर में आपका बन के आपका आ जाएगा। अब हमको लाना है सेकंड पार्ट। उसके लिए आते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं फिर से प्रोडक्ट पे, कंपोनेंट में आते हैं और उसके बाद आ जाना है आपको कहाँ पे, सेम टू सेम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में क्लिक करते हैं। अब की बार हम लोग सेकंड पार्ट को लेके आते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कर लीजिएगा ऑटोमेटिकली रीनेम और यहाँ से ओके। अगर यहाँ पे आप ध्यान से अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो ये पार्ट जो है इसी के अंदर में आ गया है। ये असेंबल नहीं हुआ है, इसी के अंदर में पार्ट आपका आ गया है। तो हम लोग को पार्ट को पहले अलग कर लेना है। तो अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका कंपास का ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा कि रेड कलर का यहाँ पे सिंबल है, उस पर कर्सर को लेके आना है। तो देखिएगा कर्सर पे भी आपका एंकर बन गया है। बस खाली आपको उसको क्लिक किए हुए रहना है और आपको हैंडल के ऊपर में छोड़ देना है। और उसके बाद में यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो भी आपका डायरेक्शन का पार्ट है, इस वाले पार्ट से इसको क्या कीजिएगा, अलग कर लीजिएगा। ठीक है। और फिर कंपास को जहाँ से लेके आए थे वहीं से उसको ले आकर फिर छोड़ देना है आपको। यानी पहले उसको लेके आना है, पार्ट को अलग करना है, अपना काम करना है, फिर उसको वहीं पे लाकर छोड़ देना है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये आप देखिएगा कि दोनों पार्ट हमारा आ गया। अब हम लोग प्रोसीजर करते हैं असेंबल का। तो असेंबल करने के लिए यहाँ पे पहला आपका जो ज्वाइंटर है उसको बोलते हैं हम लोग रिवोल्यूट ज्वाइंट बोलते हैं। क्लिक करते हैं इसको। क्लिक करने के बाद में ये पूछ रहा है कि पहला आपका एक्सिस, पहला आपका लाइन। तो पहला लाइन मान लीजिए हमारा ये हो गया। फिर पूछता है सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन ये होगा इसके ऊपर में, तो सेकंड लाइन आपका ये हो गया एक्सिस का। फिर पूछता है प्लेन, यानी कौन सा प्लेन किसके ऊपर में जाएगा। तो ये इस प्लेन को, इसके नीचे वाले प्लेन को यहाँ पे आपको फिक्स कराना है। इसके नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग को फिक्स कराना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को रोटेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि जब आप लाइन पहला वाले का चूज किए हैं तो पहला वाले का ही प्लेन आपको चूज करना पड़ेगा। पहला लाइन हम इसको क्लिक किए हैं तो पहला प्लेन भी इसी को क्लिक करेंगे। और फिर सेकंड जो प्लेन है हमारा वो इस पे आएगा। ठीक है। और यहां से कर लीजिएगा एंगल ड्रिवन और फिर यहां से ओके। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे एक हमारे पास में मैसेज आया, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड। यानी इसका मतलब है कि जो आपका मैकेनिज्म है वो सिमुलेट हो चुका। यहाँ से हम लोग को ओके कर लेना है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आइएगा और एप्लीकेशन में आने में यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं। और उसके अंदर में है मैकेनिज्म फर्स्ट DFO, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 होना चाहिए।
अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि वो आपका पार्ट असेंबल नहीं हुआ, वो आपका मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है आपका। ठीक है, अब हम लोग डालते हैं इसके अंदर में मूवमेंट हम लोग। तो पहला नंबर आते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन है उसको बोलते हैं हम लोग सिमुलेशन बोलते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे सिमुलेशन के आइकन को, और आइकन को डालने के बाद में यहाँ पे ऑलरेडी आपका देखिए आ गया है मैकेनिज्म फर्स्ट, यानी कि पूरे पार्ट का जो नाम है मैकेनिज्म फर्स्ट के नाम से है। क्लिक करते हैं और ओके। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किए तो हमारे पास में दो ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ गया है। पहला बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि -360 डिग्री से +360 डिग्री तक इसको घुमा के एक बार देखिए। जो कि हम लोग को एक बार चेक कर लेना होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग यहाँ पे देख लिए। फिर यहां से करते हैं कीप पोजीशन ऑन एग्जिट, यानी पोजीशन को हम लोग क्या किए यहाँ पे फिक्स कर लिए कि -360 से +360 तक ये हमारे पास में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे पोजीशन को फिक्स कर लीजिएगा और यहाँ से कर लीजिएगा आप इंसर्ट, और इंसर्ट कराने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है आपका चेंज लूप मोड। क्लिक करते हैं तो पार्ट हमारा कंटिन्यूसली घूमता रहे, तो एरो भी एक ही डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। ये जो एरो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एरो एक ही आपका डायरेक्शन में है, यानी ये पूरा आपका घूमता रहेगा 360 के डिग्री पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है जहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, यहाँ से स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा और यहाँ पे प्ले का बटन है, क्लिक कीजिएगा प्ले। तो अभी भी आपका जो यहाँ पे स्पीड है वो आपका बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे कर लीजिए 0.02। आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे, चाहे तो और कम कर सकते हैं, चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा बन के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पार्ट हमारा बना और इसके अंदर में हम लोग मूवमेंट डाल के भी हम लोग यहाँ पे चेक किए कि कैसे हमारा पार्ट रन करेगा और काइनेमेटिक जो एनर्जी है वो कैसे यहाँ पे जनरेट होगा, तभी ये वर्क करेगा।